ओम शांति। गुड मॉर्निंग। लाइफ में परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं। परिस्थितियों से हार करके हम कभी भी निराश नहीं हो सकते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है। मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। भगवान का हाथ और साथ जिसके सिर पर है, उसको किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम अपने आप से पूछें, क्या मैं भगवान के ऐसे महसूस करती हूँ कि भगवान का हाथ और साथ मेरे सिर पर है। अगर हम महसूस करते हैं तो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएंगी। अगर महसूस नहीं करते हैं तो परिस्थितियाँ आएंगी और हम दुखी होते रहेंगे। जैसे पूरे दिन में महसूस करो कि जैसे भगवान का हाथ और साथ मेरे सिर पर है। ऐसे महसूस करना होता है जैसे हम किसी रिलेशन को महसूस करते हैं कि हाँ, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरा पति मेरे साथ है। तो ऐसे परमात्मा का भी हाथ और साथ अनुभव करना होता है कि हाँ, भगवान का हाथ और साथ मेरे सिर पर है। आपने महाभारत में देखा होगा, जब युद्ध होना था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने पूरी सेना और राज्य भाग्य मांगा। तो अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत अर्जुन की हुई। तो परिस्थितियाँ तो आती हैं, लाइफ में बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन हमको कभी भी निराश नहीं होना है। जब हम महसूस करते हैं कि यहाँ परमात्मा का हाथ और साथ मेरे सिर पर है, तो परिस्थितियाँ आती हैं और ऐसे हवा के झोंके की तरह चली जाती है। जैसे शिवाजी जो थे, महाराणा प्रताप शिवाजी जी, एक बार युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध करते करते उनकी हार हो गई। तो वो निराश हो गए कि मैं हमेशा ही जीत पाता था और अब मेरी हार हो गई। निराश हो कर के घर में उदास ऐसे बैठे रहते थे। उनकी माँ को ने सोचा कि इतना बड़ा राजा और ऐसे निराश रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा, देश का क्या होगा। तो उन्होंने मन में कुछ सोचा ताकि महाराणा प्रताप में फिर से वही साहस आए, उमंग उत्साह आए। तो सुबह उठते ही उनकी वाइफ जो है पानी का घड़ा भर के ले आई और पानी के घड़े को जो है वो गिराने लग गई। तो उनकी माँ ने बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमको समझ नहीं है, तुम ऐसे ऐसे पानी गिरा रही हो। तो इतने ये सारी बातें जो है शिवाजी जी सुन रहे थे। वो बोले, माँ इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है, पानी का मटका सुबह फिर भर लेंगे, अभी पानी आएगा तो फिर हम भर लेंगे। तो उनकी माँ बोली, बेटा यही बात मैं तुझे समझा रही हूँ कि एक बार हार हो जाने से कोई लाइफ ऐसे नहीं उदास करनी है, आपको फिर से लड़ना है जीवन में। तो जीत हमेशा हार तो नहीं होती है, अगली बार आप जीत जाओगे। ऐसे नहीं कि हर समय ही इंसान को हारना होता है। तो परिस्थितियाँ तो लाइफ में आएंगी, कभी दुख आएगा, कभी बीमारी आएगी, कभी धन का घाटा आ जाएगा, कभी कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। लेकिन महसूस सिर्फ इतना करना है कि परमात्मा का हाथ और मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है और उसका हाथ और साथ मेरे सिर पर है। तो फिर जो है वो राजा भी समझ गए, शिवाजी भी, कि भाई हाँ, मेरी माँ मुझे सही कह रही है। तो हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी उदास नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। सिर्फ आप 2 मिनट जब भी आपके आगे कोई परिस्थिति आती है तो परमात्मा को याद करें और उसके साथ का महसूस करें। लेकिन परमात्मा भी उसका साथ देते हैं जो हर घड़ी साथ रखते हैं। ऐसे नहीं दुख आया तो भगवान को याद कर लिया, सुख में भूल जाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर समय पूरे दिन में एक बार परमात्मा को, दिन में हम तो कई बार याद करते हैं, आप पूरे दिन में 2 बार तो कम से कम याद करें, सुबह और शाम। उसमें ऐसे महसूस करें कि परमात्मा का हाथ और साथ मेरे सिर पर है। तो आप देखना, कभी भी आपको ऐसे नहीं महसूस होगा कि मैं अकेला हूँ। सदा
ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे परमात्मा मेरे साथ है। ओम शांति।